हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि सिर्फ सिर्फ कुछ नए शब्द सीख लेने से हमारी रोज की जिंदगी कितनी बदल सकती है। इन शब्दों में ना एक ताकत होती है, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक बिल्कुल नए अंदाज में बयान करने की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अपनी रोज की बातों को, अपनी कॉन्वर्सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाएं तो बनाएं कैसे? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में छुपा है। और इसी कहानी के जरिए आज हम 10 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक आम सी सुबह से। एक कैरेक्टर है जो सुबह उठता है और उससे ना बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है। मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और पता है, इस फीलिंग के लिए एक परफेक्ट वर्ड है, लेथार्जिक। जैसे वो इतना लेथार्जिक फील कर रहा था कि उसे स्नूज बटन दबाने का भी मन नहीं किया। देखा, एक सिंपल सा वर्ड लेथार्जिक और पूरी की पूरी फीलिंग कितने अच्छे से एक्सप्रेस हो गई। अब जाहिर है, जब कोई इतना थका हुआ और लेथर्जिक फील कर रहा हो तो उसका काम पर जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो मन न होने वाली फीलिंग है ना, इसके लिए एक शब्द है रिलक्टेंट। मतलब वो अपने आरामदायक बिस्तर को छोड़ना नहीं चाह रहा था, वो हिचकिचा रहा था। तो ये जो हिचकिचाहट है, ये जो ना करने का मन है, इसे रिलक्टेंट शब्द कितनी खूबसूरती से बताता है। चलिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे तैसे हिम्मत करके वो तैयार होकर काम के लिए निकलता है और रास्ते में उसे कुछ अजीब सा दिखता है, कुछ अनयूजुअल, जो उसने पहले कभी नहीं देखा। इस अजीब सी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड है पेक्यूलियर। जैसे कि उसने पार्क में एक अजीब सा एक पेक्यूलियर स्टैचू देखा जो कल तक वहां नहीं था। तो अगली बार जब कुछ अजीब दिखे तो उसे सिर्फ स्ट्रेंज नहीं, पेक्यूलियर कहकर देखिए, साउंड आएगा। उसका सफर आगे बढ़ता है, पर वो एक ऐसी जगह आके फंस जाता है जो अपने ट्रैफिक जैम के लिए बदनाम है। एक ऐसी चीज जो है तो फेमस, लेकिन किसी गलत वजह से। ऐसी चीजों के लिए वर्ड है नोटोरियस। यानी अब वो शहर के सबसे बदनाम ट्रैफिक जैम में फंस गया था। देखिए, नोटोरियस का मतलब फेमस नहीं होता, इसका मतलब होता है बदनाम। तो याद रखिएगा, ये वर्ड हमेशा नेगेटिव रेप्यूटेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो सुबह तो काफी मुश्किल रही, लेकिन अब कहानी में एक पॉजिटिव मोड आने वाला है। चलिए देखते हैं कि ऑफिस में ऐसा क्या होता है जो इसका पूरा दिन ही पलट देता है। ऑफिस पहुंचने पर उसे एक नया प्रोजेक्ट मिलता है और ये प्रोजेक्ट इतना एक्साइटिंग है कि उसकी सारी सुस्ती, सारी थकान सब गायब। उसके अंदर उस काम को करने की एक उत्सुकता जाग जाती है। इसी गहरी दिलचस्पी या उत्सुकता को कहते हैं कीन। यानी अचानक से वो नए असाइनमेंट को शुरू करने के लिए बहुत कीन हो गया। देखा आपने, जो इंसान सुबह काम के लिए रिलक्टेंट था, अब वही उसके लिए कीन है। अब जब प्रोजेक्ट इतना इंटरेस्टिंग था तो उसने काम भी उतने ही ध्यान से किया, हर छोटी से छोटी डिटेल पर गौर किया। जब कोई काम इतनी बारीकी और ध्यान से किया जाता है ना, तो उस अप्रोच को कहते हैं मेटिकुलस। और इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोजेक्ट के लिए उसका अप्रोच बहुत मेटिकुलस था, वो हर एक डिटेल को चेक कर रहा था। ये शब्द उस इंसान के काम में परफेक्शन और केयर को दिखाता है। इस नए प्रोजेक्ट और नई एनर्जी के साथ उसका दिन को देखने का नजरिया ही बदल गया। सुबह की सारी नेगेटिविटी चली गई और अब वो पॉजिटिव सोचने लगा। और इसी पॉजिटिव सोच को कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। पूरे दिन में ये पहली बार था जब वो नतीजे को लेकर ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी महसूस कर रहा था। सुबह की सारी परेशानी अब एक उम्मीद में बदल चुकी थी। एक प्रोडक्टिव दोपहर के बाद अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, एक ऐसी शाम जो खुशियों से भरी हुई है। काम के बाद घर जाते वक्त उसके दिमाग में अपने दिन भर के काम की यादें घूम रही थीं, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल जिंदा। जब कोई याद इतनी साफ और क्लियर हो मानो अभी अभी हुई हो, उसके लिए वर्ड है विविड। फॉर एग्जाम्पल, उसके जहन में अपने बॉस की तारीफ की एकदम विविड याद थी। विविड का इस्तेमाल अक्सर यादों, सपनों या रंगों के लिए किया जाता है जो बहुत ही क्लियर और ब्राइट होते हैं। एक इतने सक्सेसफुल दिन के बाद वो जो जबरदस्त खुशी और जीत की फीलिंग महसूस कर रहा था, उसके लिए सिर्फ हैप्पी कहना काफी नहीं है। इसे बयान करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द है, जुबिलेंट। सुनिए, इसे ऑफिस से बाहर निकलते हुए वो बिल्कुल जुबिलेंट महसूस कर रहा था। जुबिलेंट मतलब बेहद खुश। ये उस खुशी की इंतहा को बताता है जिसके लिए हैप्पी जैसे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और अब कहानी के अंत में एक इतने शानदार दिन के बाद एक अच्छी सी शाम तो बनती ही थी। ये ऐसी चीज थी जिसका होना
तय था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। और इसके लिए इंग्लिश में शब्द है इनएविटेबल। अब अपनी फैमिली के साथ एक सेलिब्रेटरी डिनर होना इनएविटेबल था, यानी होना ही होना था। जब किसी चीज का होना बिल्कुल पक्का हो, तब हम इनएविटेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक झटके में उन 10 नए शब्दों को रिवाइज करते हैं जो हमने आज इस कहानी से सीखे। रेडी? लेथार्जिक, रिलक्टेंट, पेक्यूलियर, नोटोरियस, कीन, मेटिकुलस, ऑप्टिमिस्टिक, विविड, जुबिलेंट और इनएविटेबल। तो अब बारी है आपकी। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा शब्द आपके आज के दिन को या आपकी अभी की फीलिंग को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है? क्या आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, या ऑप्टिमिस्टिक हैं, या फिर जुबिलेंट? इसके बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए कि आज ही इन शब्दों को अपनी बातों में इस्तेमाल करें। यकीन मानिए, इनकी असली ताकत तभी सामने आएगी